राधे राधे, हरे कृष्णा। आज जो मैं चर्चा करूँगी वो भगवत गीता के पाठ 1 श्लोक 4 की करूँगी, जो कि इस प्रकार है। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुना समायुधि युयुधानो विराटच्च द्रुपदच्च महारथा। अर्थात दुर्योधन कहते हैं कि यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युयुधाना, विराटा और द्रुपद जैसे अनेक धनुर्धर हैं, जो कि भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले हैं। अपने सम्मुख संकट को मंडराता देखकर दुर्योधन बहुत ही भयभीत हो जाता है और अपने उस भयभीत पन जो उसके अंदर होता है, जो भय उसके अंदर होता है, उसको दूर करने के लिए वह गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी चिंता दूसरे ही रूप में प्रकट करता है। वो कहता है, पांडवों ने जो ये सेना एकत्रित कर रखी है, ये अब बहुत ज़्यादा विशाल प्रतीत हो रही है, जितनी विशाल ये थी नहीं। इसमें बहुत सारे महेश्वासा मीन्स कि ऐसे धनुर्धर, ऐसे योद्धा जो कि 10-10 हज़ार योद्धाओं से युद्ध कर सकते हैं, ऐसी क्षमता वाले योद्धा पांडवों की सेना में देखकर दुर्योधन भयभीत हो जाते हैं और वे कहते हैं कि इस सेना में तो असाधारण ही योद्धा हैं और जिनका बल अर्जुन और भीम के समान है। वो बहुत सारे योद्धाओं के नाम लेते हैं। इस श्लोक में वो 3 नाम लेते हैं, युयुधाना, विराटा और द्रुपद। युयुधाना ये सात्विकी हैं, ये यादव कुल के हैं, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और अर्जुन के शिष्य हैं। अर्जुन से इन्होंने धनुष की विद्या ग्रहण की है और इसीलिए दुर्योधन भयभीत है कि ये भी अर्जुन के समान ही पराक्रमी होंगे। उसके बाद विराट कौन है? विराट वो राजा है जिनके यहाँ अज्ञातवास में पांडव रहते हैं। ये उत्तरा के पिता हैं। उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी बनती हैं, उनके पिता हैं, तो अर्जुन के संबंधी ही हुए। तीसरे द्रुपद जो कि स्वयं द्रौपदी के पिता हैं और अर्जुन के ससुर हैं। तो इतने सारे योद्धाओं को एक साथ देखकर दुर्योधन बहुत भयभीत हो जाता है। एक भय उसके मन में जो था वो भीम का था, इसलिए उसने भीम अर्जुना समा कहा। भीम का नाम पहले रखा, अर्जुन को बाद में रखा। भीम से वह क्यों भयभीत था? भीम से वह बचपन से भयभीत था। कई बार वह उसको मारने की कोशिश भी कर चुका होता है। एक बार वह उन्हें सारे कौरव मिलके जल में डुबो देते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं। एक बार जहर दे देते हैं, फिर लाक्षागृह को जलाकर पांडवों को मारने की कोशिश करते हैं। तो कौरव बचपन से ही पांडवों को मारने की, और दुर्योधन तो भीम के पीछे पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि एक तो भीम में 10,000 हाथियों का बल है और दुर्योधन को ये पता था कि यदि उसे कोई मार सकता है तो वो भीम ही उसको मार सकता है। तीसरी थी भीम की प्रतिज्ञा। भीम ने 3 प्रतिज्ञा की थी। पहली प्रतिज्ञा की थी कि वह 100 कौरवों को मार देगा। दूसरी प्रतिज्ञा कि दुशासन के खून से, दुशासन का वध करके उसके खून से द्रौपदी के बालों को धुलवाएगा। तीसरी प्रतिज्ञा कि वह दुर्योधन की जंघा को तोड़ देगा, क्योंकि दुर्योधन द्रौपदी को बार बार विवश करता है कि आ मेरी जंघा पर बैठ। तो इसलिए भीम ने ये कसम खाई थी कि वह उसकी उस जंघा को ही तोड़ देगा। तो दुर्योधन अत्यंत भयभीत होता है और भय के कारण ही वह गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर वार्ता करता है और उनको दिखाता है कि पांडवों की सेना भी कम पराक्रमी नहीं है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि दुर्योधन धृष्टद्युम्न से भयभीत नहीं था, बल्कि वह अन्य योद्धाओं से भी बहुत ज़्यादा भयभीत था। इसी के साथ राधे राधे।